तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, हम बैंक निफ्टी निफ्टी के बारे में बात कर लेंगे। उसी के साथ साथ मैंने कल डिस्कशन करा डेली टाइम फ्रेम में कि अगर जो प्राइस है कल अपने अपने अगर इस एरिया के नीचे निकलता है तो बैंक निफ्टी में 54,000 जो एरिया है, ये अपने में एक बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिकल एरिया था। 54,000 एक बहुत ही बढ़िया अपने अपने साइकोलॉजिकल एरिया था। एग्जैक्टली यहाँ पर आपको अगर 50 मिनट में अगर मैं आपको ले जाके दिखा दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में जो है अपने अपने एग्जैक्टली 54,000 के आसपास ही अपने अपने गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 54,000 के आसपास गैप डाउन तो ओपन हुआ था। बट उसके बाद में मैंने ये भी बोला था, अगर कल बैंक निफ्टी जो है अपने अपने अगर गलती से भी सब में अराउंड 54,750 इस एरिया के ऊपर निकलने वाले निकलेगा तो उसी केस में हम कॉल साइड इंटरेस्टेड होंगे, अदरवाइज हम कॉल साइड को इग्नोर करेंगे। एग्जैक्टली यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का गैप डाउन ओपन हुआ। बैंक निफ्टी एक ही कैंडल में अपने अपने अपसाइड मोमेंटम करा और अगेन 54,600 54,650 इस एरिया के आसपास यहाँ पर आप देख सकते हो अपने आप में रजिस्ट बना के बैंक निफ्टी अपने में कंटिन्यू लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ आया। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 54,250 ये जो है कहना कि अपना में स्ट्रांगली सपोर्ट के जैसा वर्क कर रहा है। सपोर्ट के जैसा वर्क कर रहा है मीन यहाँ पर आके देख सकते हो प्राइस इसी एरिया के आसपास से बाउंस करा, अगेन इसी एरिया के आसपास आया और कहने की इसी एरिया के आसपास से अभी अपने आप में बाउंस बैक करा है। अगर कल के तारीख में बैंक निफ्टी इस एरिया के ऊपर निकलता है तो बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में अपने को अच्छे खासे अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ में अगर हम निफ्टी को देख लेंगे, निफ्टी में भी डेली टाइम फ्रेम में एक्जैक्टली वही चीज हुआ था। हमने डेली टाइम फ्रेम में एक प्रिडिक्शन किया था कि अगर कल निफ्टी जो है अगर निफ्टी कल गलती से अपने में इस एरिया के नीचे निकलता है तो निफ्टी में 24,250 ये जो एरिया है ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एरिया था। एक्जैक्टली निफ्टी फिफ्टी उसी एरिया के आसपास से अपने में गैप डाउन ओपन हुआ, वहीं से निफ्टी फिफ्टी रिवर्स हुआ। और मैंने ये भी बोला था अगर प्राइस कल 24,250 इस एरिया के नीचे अगर बैंक निफ्टी फिफ्टी गलती से भी निकलता है तो उसके लिए हम निगेटिव सेंटीमेंट में ट्रेड करने वाले थे। बस प्राइस जो है गैप डाउन ओपन होने के बाद में प्राइस ने जो है अपने आप में पुल बैक करा। अगर मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिखा दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी फिफ्टी का जो है एग्जैक्टली 24,200 इस एरिया के आसपास 250 इस एरिया के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद इमीडिएटली निफ्टी ने रिवर्स करा। और मैंने कल ये बोला था अगर कल प्राइस जो है 24,400 इस एरिया के ऊपर अगर कुछ 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो उस केस में हम पॉजिटिव सेंटीमेंट में ट्रेड करने वाले थे। और एक्जैक्टली यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा प्राइस एक ही कैंडल में अपसाइड मोमेंटम करा बट अपने आप में सस्टेन नहीं करा और इमीडिएटली अपने में डाउनसाइड रिवर्स करा और सब में 24,300 के आसपास हफ्ते में एक अच्छा खासा सपोर्ट था। एक्जैक्टली निफ्टी फिफ्टी जो है हफ्ते में एक्जैक्टली उसी एरिया के आसपास अपने में सस्टेन करा था एक ही रेंज के अंदर जो कि अपने में सस्टेन कर रहा है, ट्रेड कर रहा था। बट कुछ टाइम के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा निफ्टी जो है अपने में 24,000 के ऊपर कुछ थोड़ा सा लोअर रेंज हायर रेंज के आसपास थोड़ा सा मिनिमम सस्टेन कर रहा था। तो इस अकॉर्डिंग जो है प्राइस जो है अपने आप में कहना कि मार्केट जो है निफ्टी फिफ्टी वो अपने आप में कहना कि एक रेंज के अंदर ही सस्टेन कर रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी फिफ्टी जो है वो कहना कि अपने आप में एक रेंज के अंदर ही यहाँ पर आप देख सकते हो सस्टेन कर रहा था। अगर इस रेंज की अगर हम बात कर ले तो ये जो रेंज है ये कहना कि 100 पॉइंट के अंदर ही है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो एक लेवल आ रहा है यह 24,300 और जो ऊपर से लेवल आ रहा है वो कहना कि 24,400। तो कहना कि निफ्टी फिफ्टी जो है वो अपने में 100 पॉइंट के अंदर ही रेंज कर रहा था, एक ही रेंज के अंदर सस्टेन कर रहा था। तो उसी के साथ में हमारा प्लान ऑफ एक्शन हम कल के लिए क्या प्लान करेंगे। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो मैं रोजाना जो वीडियोस है वो पोस्ट करता रहता हूँ और टेलीग्राम चैनल पे रोज मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स भी डालते रहता हूँ। और यहाँ पर आपको देख सकते हो कल मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन करा था गैप डाउन नाउ और यहाँ पर आप देख सकते हो एक बहुत ही अच्छा खासा प्राइस एक्शन देखने को मिला था। तो उस अकॉर्डिंग अपने को आज में आज के तारीख में बहुत बड़ा गैप डाउन देखने को मिला। बट गैप डाउन के बाद प्राइस ने अपना में नीचे की तरफ सस्टेन नहीं करा, कहना कि इमीडिएटली अपने में रिवर्स गया। तो उस अकॉर्डिंग हमारा प्लान ऑफ एक्शन हम बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए क्या प्लान करेंगे। सबसे पहले हम 50 मिनट टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी को देख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी की अगर हम बात कर ले तो अगर आपको थोड़ा सा मैं इन डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा तो मेरे वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना और ताकि साथ ही साथ में मेरे वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ में मेरे बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको मेरे वीडियो के जो भी वीडियो है वो सबसे पहले आपको मिले और साथ ही साथ में मेरे वीडियो को लाइक भी कर देना। तो यहाँ पर अभी आपको देखने को मिल रहा होगा निफ्टी फिफ्टी में जो है निफ्टी भी के अंदर अपने आप में नीचे की तरफ से भी एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा होगा। ये ट्रेंड लाइन कहना कि अपने में एक अच्छा खासा रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो 24,300 के आसपास अपने में एक सपोर्ट था। निफ्टी इसी ट्रेंड लाइन के आसपास से अपसाइड मूवमेंटम करा, अगेन पुल बैक में आया।
कहना कि इसी ट्रेंड लाइन के आसपास से अपने में सपोर्ट बनाया, अगेन पुल बैक में गया और कहना कि हायर रेंज के पर अभी वेट कर रहा है। तो उसी अकॉर्डिंग अगर कल निफ्टी फिफ्टी जो है, अभी मेरे हिसाब से निफ्टी फिफ्टी अपने में जिस अकॉर्डिंग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर वर्क कर रहा है, तो निफ्टी का अगर कल इस एरिया के पास कुछ फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है तो हम वेट एंड वॉच करेंगे। अगर निफ्टी फिफ्टी कुछ थोड़ा देर के बाद अपने में कंटिन्यू पुल बैक में निकलता है और 24,420 के ऊपर जो है कहना कि अपने में 15 मिनट का कैंडल अपने अपने क्लोजिंग करता है, तो उस केस में हम कॉल साइड इंटरेस्टेड होंगे, जिसका हमारा फर्स्ट मिनिमम टारगेट रहेगा 24,500, हमारा मिनिमम फर्स्ट स्ट्रॉन्ग टारगेट रहेगा। अगर भाई अपने में 24,500 का ब्रेकआउट करता है, रिटेस्ट करके अगर पुल बैक में कंटिन्यू निकलता है, तो उस केस में हमारा 24,600 निफ्टी के लिए मिनिमम फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट हो सकता है। या फिर निफ्टी का अपने में इस एरिया पर फ्लैट ओपन होने के बाद निफ्टी फिफ्टी अपने में कंटिन्यूएशन में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करता है और कंफर्मेशन के निफ्टी फिफ्टी जो है 24,250 इस स्विंग के नीचे अगर गलती से भी निकलता है, तो उस केस में हम थोड़ा सा छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान करेंगे पीई सेट, जिसका हमारा फर्स्ट मिनिमम टारगेट रहेगा 24,300। अगर प्राइस 24,300 के नीचे सस्टेन करता है, तो उस केस में हमारा सेकंड टारगेट 24,200 भी बन सकता है। अब कंसिडरिंग कब होगा, जब एक तो प्राइस का बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल जोन ड्रॉ कर दूंगा ताकि आपको इन डिटेल में इन क्लियर समझ में आ जाए। तो अगर इमेजिन करो जिस अकॉर्डिंग मार्केट का क्लोजिंग हुआ है, अगर कल मार्केट का गैप अप ओपन होता है तो 24,500 इस एरिया के पास गैप अप ओपन होता है, तो हम थोड़ा सा मिनिमम वेट एंड वॉच करेंगे। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो हम मिनिमम 5-10 रुपए का स्टॉप लॉस डालेंगे और हम पी साइड स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, जब भी मार्केट का गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन होने के बाद में जो है मार्केट अपने अपने गैप को फिल करता ही करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस एरिया के ऊपर बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हुआ था, प्राइस का गैप अप ओपन हुआ, इमीडिएटली रिवर्स हुआ और अगेन लोअर लो फॉर्मेशन में कंटिन्यू सेलिंग की तरफ आया है। यहाँ पर आप देख सकते हो गैप डाउन ओपन हुआ, इमीडिएटली गैप को फिल करा। तो आई मीन आपको समझ में आ रहा होगा, अगर मार्केट का कल गैप अप ओपन होता है, अगर इस एरिया के आसपास, तो मार्केट एक बार रिटेस्ट करने के लिए आएगा इस एरिया के आसपास, तो 5-10 रुपए का मिनिमम स्टॉप लॉस डाल के एक छोटा सा रिस्क लेके आप मिनिमम 24,400 420 तक हम मिनिमम पी से स्कैल्पिंग ट्रेड प्लाट कर सकते हैं। उसके बाद में हम वेट एंड वॉच, उसके बाद में हम देखेंगे अगर प्राइस अपने में गैप अप ओपन होने के बाद में इस एरिया के आसपास से अगेन पुल बैक में ऊपर निकलता है और निफ्टी फिफ्टी जो है 24,450 के ऊपर सस्टेन करता है, तो उसके में हमारा कॉल साइड जो टारगेट है वो बड़े हो जाना चाहिए। फर्स्ट टारगेट 24,500 और सेकंड टारगेट 24,600 मिनिमम प्लान करेंगे, क्योंकि 24,600 जो एरिया है ये अपने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है। अगर निफ्टी का डायरेक्टली कल 24,300 के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, तो उस केस में हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर प्राइस अपने में कंटिन्यू आता है, इस एरिया के पास सपोर्ट बना के कुछ पुल बैक में निकलता है, तो उस केस में भी हम पी साइड ही प्लान करेंगे और उस केस में हमारा फर्स्ट मिनिमम टारगेट 24,250 तक हम मिनिमम पी साइड प्लान करेंगे। अब हम बात कर लेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी जो है वो अपने अपने कहने की बुलिश स्ट्रक्चर, बुलिश पैटर्न बना रहा है, साथ ही साथ में जो निफ्टी है वो भी कहने की अपने में एक बुलिश स्ट्रक्चर ही बना रहा है, एक बुलिश पैटर्न ही बना रहा है। यहाँ पर आपको दिखा दूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी में भी एक अपने को बहुत बैंक निफ्टी में भी एक बहुत ही अच्छा खासा बुलिश स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। बट जिस अकॉर्डिंग मार्केट में वॉर का सिनारियो चालू है, तो उस अकॉर्डिंग अपने को मार्केट में थोड़ा सा बियरिश सेंटीमेंट में ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। अगर जो आप अभी थोड़ी देर पहले न्यूज भी आया कि जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है, उन्होंने अपने सभी तरफ से जो भी एक्शन थे, जो भी चीजें थी, वो उन्होंने कन्विंस कर लिया कि हम इसके आगे कोई भी चीज नहीं करेंगे। तो कहना कि मार्केट में अगेन स्टेबिलिटी आ चुकी है, जो वॉर वगैरह का पैनिक था तो वो कहना कि अभी थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका है। तो अगर कल मार्केट अपने में 24,250 इस एरिया के ऊपर 25 के ऊपर निकलता है, तो बैंक निफ्टी में अगेन अपने को अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ बैंक निफ्टी में यहाँ पर आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी भी सेम चल रहा था, बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 400-450 पर इमीडिएटली एक ही कैंडल में रिवर्स करा, तो सबने 54,700 के आसपास अपने में एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया था। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपको मैं थोड़ा सा इसको सॉरी यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं इसको जूम इन करके दिखा दूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी में जो एरिया है ये कहना कि अपने में बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस एरिया था। यहाँ पर आप देख सकते हो इस एरिया के आसपास जो एरिया था, आपको मैं मार्क भी कर दूंगा, तो ये एरिया जो था यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा अपने अपने क्या था, रेजिस्टेंस था। तो उस अकॉर्डिंग निफ्टी एग्जैक्टली उसी एरिया के आसपास रजिस्ट करा और वहीं से अपने अपने कुछ मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी जो है वो सेलिंग की तरफ आया, इमीडिएटली इस एरिया के आसपास आया, सपोर्ट बनाया, अगेन सेलिंग की तरफ आया, पुल बैक में ऊपर गया 54,500 के आसपास अपने में सपोर्ट बनाया, रजिस्टर करा, अगेन नीचे की तरफ आया। बट मार्केट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 54,200 के आसपास से अपने में रिवर्स गया, कहना कि ये जो एरिया था
ये अपने में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जैसा वर्क करा और अभी यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा डब्ल्यू पैटर्न के साथ जो प्राइस का है बहुत ही अच्छा खासा अपने को ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो ब्रेकआउट देखने की वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा, बट जो क्लोजिंग है वो 54,670 के ऊपर नहीं हुआ है। अभी जो क्लोजिंग है, अगर क्लोजिंग होता था तो उस केस में हम थोड़ा बुलिश सेंटीमेंट में प्लान कर सकते थे, बट अब कल के दिन में क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में हम वो देख लेंगे। अगर इमेजिन करो कल बैंक निफ्टी का अपने में 54,500 सॉरी 54,600 जो एरिया है, अगर 54,600 एरिया से लेके 54,700 इस 54,670 इस एरिया के बीच में बैंक निफ्टी का फ्लैट ओपन होता है, हम वेट एंड वॉच करेंगे। अगर प्राइस कल 54,670 के ऊपर सस्टेन करता है या फिर 15 मिनट का जो कैंडल है वो अपने में कहना कि क्लोजिंग करता है, तो उसके लिए हम श्योर शॉट कॉल साइड एंट्री प्लान करेंगे, जिसका हमारा फर्स्ट मिनिमम टारगेट है 54,800, एक अच्छा खासा अपने में रेजिस्टेंस एरिया है। अगर प्राइस 54,800 को ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके पुल बैक में ऊपर निकलता है तो उस केस में हमारा सेकंड जो टारगेट हो जाएगा वो सब में अराउंड कहीं ना कहीं जो हमारा जो टारगेट हो जाएगा वो कहीं ना कहीं सब में अराउंड हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा 54,990, और 54,990 के ऊपर भी निकलता है तो आने वाले दिनों में अपने को बैंक निफ्टी में 55,200 तक का भी अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। या फिर अगर प्राइस जो है अपने आप में एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया होने के वजह इस एरिया के पास फ्लैट ओपन होता है और प्राइस अपने में पुल बैक में नीचे आता है, तो उसके लिए हम तभी पी साइड प्लान करेंगे जब प्राइस 54,400 के नीचे सस्टेन करेगा। उसके लिए हम प्लान करेंगे 54,200 तक हमारा फर्स्ट टारगेट स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान करेंगे। अगर 54,200 के नीचे निकलता है तो हमारा सेकंड टारगेट जो है 54,000 एक अच्छा राउंड लेवल है, तो हमारा सेकंड टारगेट 54,000 राउंड लेवल तक हम मिनिमम प्लान कर सकते हैं। वॉट इफ अगर कल बैंक निफ्टी का डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है 54,990 एक अच्छा खासा अपने में सपोर्ट एरिया, अगर कल बैंक निफ्टी का इस एरिया के पास गैप अप ओपन होता है तो हम सेम सिनेरियो करेंगे, हम मिनिमम 5-10 रुपए का एसएल डालेंगे और मिनिमम पी साइड स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका टारगेट हमारा मिनिमम 54,800 54,670 हमारा सेकंड टारगेट होगा स्कैल्पिंग ट्रेड जब गैप अप ओपन होता है। और गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस कंटिन्यू आता है इस एरिया के आसपास अपने में सपोर्ट बना के अगेन कुछ पुल बैक में निकलता है 54,800 के ऊपर सस्टेन करता है, उसके बाद कॉल साइड एंट्री बना के 54,990 और 55,200 तक हमारा मिनिमम टारगेट प्लान कर सकते हैं। वॉट इफ अगर कल प्राइस जो है अपने आप में डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है सब में अराउंड 54,200 इस एरिया के आसपास अगर हुआ गैप डाउन बहुत बड़ा, तो इस एरिया के आसपास गैप डाउन ओपन होगा। गैप डाउन ओपन होने के बाद में प्राइस इमीडिएटली अपने में रिवर्स करेगा, तो हमारा जब रिवर्स करेगा तो हम 54,400 इस एरिया के ऊपर अगर 5 मिनट का जो कैंडल है वो अपने आप में क्लोजिंग मिलता है तो उसके इसमें हम कॉल साइड इंटरेस्टेड होकर 54,670 से लेके 54,800 तक का मिनिमम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। उसी के साथ में अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच।